Good morning, students. Now we will study about difference between Memorandum of Association and Article of Association. So start करते हैं. First point, importance. It has primary importance in the formation of company. In Article of Association, it has a secondary importance in the formation of a company. अर्थात मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जो वैल्यू होती है, इम्पॉर्टेंस होती है, वो सिर्फ प्राइमरी लेवल तक होती है. वहीं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जो इम्पोर्टेंस होती है वो सेकेंडरी लेवल तक होती है. सेकेंड पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी. इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इट कंटेन रूल्स विच गवर्न द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. अर्थात जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो एक कंपनी के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस हैं. वहीं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस जो होते हैं वो रूल्स को गवर्न करते हैं. इसीलिए जो कंपनी होती है उसके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में वर्क करता है. नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट. इट लेज डाउन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी. इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इट कंटेन द प्रोसीजर ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्ट्स. द प्रोविज़न कैन बी चेंज्ड बाय द स्पेशल रिजोल्यूशन इजीली. अर्थात मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए जो ऑब्जेक्ट होते हैं और जो रूल्स होते हैं उन्हें चेंज कर दिया जा सकता है. वहीं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है उसके अंदर रूल्स और रेगुलेशन का एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को अचीव कर सकते हैं. इसलिए इसे किसी स्पेशल रिजोल्यूशन पर ही चेंज किया जा सकता है. वहाँ पर इनकी कोई चेंजेस नहीं होते, वहाँ पर कोई ले डाउन नहीं होता है. नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अल्टरनेट. इट इज़ नॉट अल्टरेबल बट it can be amendment by the special resolution and sanction of the court or central government. In article of association can be amended by a special resolution. अर्थात मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो अल्टरेबल नहीं होता है बल्कि उसमें चेंजेस किए जाते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू. जो भी कोर्ट या जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ऑर्डर देती है, इसके बाद ही इसमें चेंजेस होते हैं. वहीं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू कंपनी के द्वारा ही चेंज कर दिए जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिलेशन. इट्स नेचर इज लाइक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर लाइक बैंकर्स एंड क्रेडिटर्स. इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इट मेंटेन रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द पर्सन इनसाइड द कंपनी. अर्थात जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें रिलेशंस आउटसाइडर्स के और कंपनीज के बीच में होते हैं और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो रिलेशन होते हैं वो कंपनी के अंदर कर रहे वर्कर्स और कंपनी के बीच में होते हैं. अर्थात मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी रिलेशंस होते हैं वो बैंकर्स, क्रेडिटर्स या आउटसाइडर्स या कंपनी के बीच में होते हैं. और वहीं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इन्हें कंपनी और पर्सन जो कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं उनके साथ में रिलेशन मेंटेन करने होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रेगुलेशन. इट कंटेन रूल्स विच गवर्न द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल इज ऑप्शनल फॉर द कंपनी limited by shares. It may adopt all or any of regulations. अर्थात मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो रूल्स को कंटेन करता है, रूल्स को गवर्न करता है जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए कंपनी के थ्रू बनाए जाते हैं. वहीं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जो है रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, इसमें कोई कंपलसरी लिमिट नहीं होती है और ये अपनी कंपनी के लिए सारे रूल्स और रेगुलेशंस को भी अडॉप्ट कर सकता है और कुछ ही रूल्स या रेगुलेशंस को भी अडॉप्ट कर सकता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट्स. इट डज नॉट अलाउ द कंपनी टू एक्ट अगेंस्ट द कंपनीज एंड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इट इज़ अ सब्सिडरी डॉक्यूमेंट टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. अर्थात मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी के जो एक्ट होते हैं उसके अगेंस्ट जाने की परमिशन नहीं देता है. वहीं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो सब्सिडरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसीलिए उसमें अमेंडमेंट, उसमें चेंजेस होते रहते हैं और वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अपने हिसाब से चल सकते हैं.
Now, next point, that is limit. The document determine the limits of the company's business. In Article of Association, business limits are not mentioned in it. अर्थात मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें लिमिट डिटरमाइन होती है, ऑलरेडी डिक्लेयर रहती है। वहीं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई बिजनेस की लिमिट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है उसमें। सो इस तरह आपका ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।